करते। ये आइडिया अच्छी है यार, आप याद कराते हो रिकॉर्डिंग का। चलो, सो हम 2.67 करते हैं। गाओगे मेरे पीछे सब? स्क्रीन Yes, दिख रही yes, है? yes, स्क्रीन दिख। Mother. शाबाश। इंद्रियाणाम हि चरताम इंद्रियाणाभिचरताम् यन्मनोनुविधीयते यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्राज्ञम् तदस्य हरति प्राज्ञाम् तदस्य हरति प्रज्ञाम् तदस्य हरति प्राज्ञाम् वायुर्नावम् इवाम्भसि वायुनावाम् इवाम्भसि इन्द्रियाणामिचरताम् इंद्रियाणाभिचरताम् यन्मनोनुविधीयते यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् तदस्य हरति प्राज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि वायुर्नावाम् वायुर्नावमिवाम्भसि इवाम्भसि इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम् of the senses of of the the senses. senses. he He certainly certainly charatam Ratam while roaming while roaming yat yet with which with manaha manaha the mind the mind anuvideyate anuvidhiyate becomes constantly engaged becomes becomes constantly constantly engaged. tat that 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 asya asya his is his harati harati takes away takes away away pragyam prajna intelligence intelligence intelligence. vayuha vayu wind wind Wind, navam navam navam, a boat a a boat boat, iva iva iva, like 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 ambasi ambasi ambasi, on the water. on the on the water. water. Translation by Srila Prabhupada ki Jai. 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 As a strong wind sweeps As a strong wind sweeps away a boat away away a boat on the water, on the on the water, water, even 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 one of the roaming senses one one of of the the living moving senses senses on which the mind focuses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. can can carry away its intelligence. Purport by Srila Prabhupada की जय। पढ़ो, कोई तो पढ़ो purport। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो। Unless all of the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotee from the path of transcendental advancement. As mentioned in the life of Maharaja Ambrish, all the senses must engage in Krishna consciousness, for that is the correct technique for controlling the mind. जय हरि बोल, वेरी गुड। आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक बहुत ही लूप होल बता रहा है, ठीक है। और लूप होल मतलब कहते हैं कि एक छोटा सा, एक नाव होती है ना, अगर आपकी बोट जा रही है समंदर से और आपके बोट में एक छोटा सा होल हो गया गलती से भी, तो उस होल में से पानी आएगा या नहीं आएगा? बोट में आएगा ना। और बोट डूबने के चांसेस है क्या? है माता जी। है ना। पानी आएगा नाव में तो बोट डूबेगी नहीं क्या? बोट डूबेगी ना। यस माता जी। अगर होल हो गया आपकी बोट को, नीचे से एक होल हो गया, धीरे 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 पानी अंदर आएगा, फिर आपकी नाव डूबेगी ना। समझ आ रही है बात? यस माता जी। तो आज का श्लोक एग्जैक्टली वही कृष्णा बता रहे हैं अर्जुन को। अभी तक तो हमने बहुत ज्यादा माइंड पे, हमने जड़ भरत की कथा में भी हमने डिस्कस किया है माइंड को, कि माइंड को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, क्यों कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि माइंड सेंसेस को पागल बना देता है।
माइंड सेंसेस को यूज कर लेता है बुरी तरह, एक्सप्लॉइट करता है माइंड। एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या, जैसे किसी भी चीज को ओवर यूज कर लेना। तो माइंड क्या करता है, कोई भी चीज आ गई उसको ओवर यूटिलाइजेशन कर करके उसके चिथड़े चिथड़े कर देने की पूरी तरह, राइट। सो ओवर यूटिलाइजेशन इज नॉट गुड। जैसे किसी किसी का टंग पे कंट्रोल नहीं रहता, ओवर यूटिलाइजेशन मतलब समोसे खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, पसंद है समोसे इसलिए खा रहे हैं, काजू कतली पसंद है तो खाए जा रहे खाए जा रहे, इतना खाते हैं कि वन डे ओबेसिटी टेक्स ओवर या डायबिटीज टेक्स ओवर। तो बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट कर देना इंद्रियों को। तो यहाँ पे आज कृष्णा बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम्हारे जितने भी इंद्रिय हैं, अगर सारे इंद्रिय तुमने कंट्रोल में कर लिए, लेकिन अगर एक भी इंद्रिय तुम कंट्रोल करने से चूक गए, मिस आउट हो गया तुमसे एक इंद्रिय कंट्रोल करना, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तुम्हारा पूरे सारे इंद्रिय एक इंद्रिय के साथ सबको लेकर डूबेंगे। व्हाट इज टेलिंग, एज अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे अ बोट ऑन वाटर, जैसे बहुत ज्यादा हवा आ गई और आपकी बोट जो है वो हिला दी, बहुत जोर से हिला दी और स्वीप अवे हो गई, वैसे ही हमारा एक भी इंद्रिय अगर अनकंट्रोल हो गया तो हमारा पूरा इंटेलिजेंस जीरो पे आ सकता है। जीरो एज इन जीरो। मैंने आपको कथा बताई थी ना इसकी, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, क्या नाम था उनका, चंद्रमणि से मिलने के लिए वो जाते थे, एंड ही वॉज मैरिड ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण थे, मैरिड थे, लेकिन उनको एक बाहर की स्त्री बड़ी अच्छी लगने लग गई। सो वो उससे मिलने के लिए जाते थे हर रोज। एंड एक दिन क्या हुआ, वो उसके पास रहते थे, तो यहाँ पे उसके फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ हो गई तो लोग उनको बुलाने के लिए चले गए। अब लोग उनको बुलाने के लिए चले गए तो उन्होंने सोचा, उसकी जिसके साथ वो फ्रेंड के साथ बाहर रह रहे थे, वो फ्रेंड ने, लेडी ने बोला कि नहीं नहीं तुमने जाना चाहिए, तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है। तो वो गए वहां पर, एंड फादर के यहाँ पे रुके थे, अग्नि देनी थी फादर को, और हाथ में वो मटका लेके आप शव होता है उसके आसपास ऐसे चक्कर काटते हो, एटलीस्ट 3 चक्कर काट के आपने वो मटका नीचे फेंकना होता है। तो अंतिम संस्कार बेटा करता है। अंतिम संस्कार के लिए भी वो वहां पे रुक नहीं पाए, उनको इतनी ज्यादा उनका माइंड जो है वो कैप्चर हो चुका था, उनको अपनी फ्रेंड की इतनी याद आ रही थी कि ही जस्ट कुडंट स्टे, अंतिम संस्कार भी पूरे नहीं करे। ही जस्ट रैन, अपने घर में चले गए। घर में जाकर उन्होंने पापा के कबर्ड से चोरी की, सोना वोना ले लिया कि अभी पापा की तो डेथ हो गई है, अब क्या इसको रख के क्या करना है, ऐसे करके उन्होंने सोना। नाउ ही ऑल्सो हैड अ वाइफ एंड ही हैड चिल्ड्रन ऑल्सो। तो उसकी वाइफ ने उसको बोला कि आज तो आप रुक जाओ, आपके फादर की डेथ हुई है। तो कहते कि हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, ऐसे करके। एंड अगेन ही रैन बैक। तो बारिश होने लगी, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, फिर नदी में वाटर का लेवल बढ़ गया, फिर वो क्रॉस करने के लिए स्विमिंग करने लग गए, और उन्होंने ऐसे पॉकेट में कुछ सोने के नेकलेस या कंगन जो भी था वो रखा था, चोरी की थी ना, अपने ही घर से चोरी करके भागे थे वो ब्राह्मण भागा था। तो नदी में स्विमिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा नदी का बहाव बढ़ रहा था, उनको एक लकड़ी मिली, लकड़ी के सहारे से वो नदी के उस किनारे गए। वहां पे गए तो उन्होंने वहां पे फिर अपनी फ्रेंड के गेट, दरवाजे के यहाँ पे गेट होता है ना, घर का गेट होता है, वहां पे जाके उन्होंने बेल बजाई। तो अंदर से जो आए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं, मैडम ने बोला है अभी किसी को घर में मत लेना। तो ही वॉज जस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट, ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड इन द हाउस। उनकी फ्रेंड ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था वो। अभी जो बंदा अपने फादर की डेथ वाला सारा रिचुअल छोड़ के आया है, अंतिम संस्कार छोड़ के आया है, उसको वो लेडी इतनी अच्छी लगती है, बट वो लेडी ने बिल्कुल भी इसका इम्पोर्टेंस नहीं रखा। एंड शी सेड जस्ट आस्क हिम टू गो अवे, इसको बोलो वापस चला जाए, अभी नहीं आए, रात हो गई है बहुत। बट ये नहीं माना। फिर इसने देखा कि उसके रूम से नीचे कोई दुपट्टे लटक रहे हैं, सो वो ऐसे चढ़ के ऊपर आया, रूम की बालकनी में आया, उस लेडी के, अपनी फ्रेंड थी उसकी, तो उसकी बालकनी में आया। फिर वो फ्रेंड ने पूछा कि अरे तुम ऊपर कैसे आए, कहते कि ये क्या तुमने कपड़े नीचे दुपट्टे का गांठ वगैरह बना के छोड़ी थी ना, मैं उसी को पकड़ के आया।
और तब इतनी बारिश हो रही थी, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं। उसने सोचा मैंने तो ऐसा कोई कपड़ा नीचे रखा ही नहीं है, ये क्या बोल रहा है। नीचे देखा तो वो सांप था। वो कोई उसने कपड़ा रखा ही नहीं था, वो सांप की पूंछ को पकड़ के बालकनी में आया था। फिर उसने बोला कि तुमने नदी कैसे क्रॉस की। कहता मुझे लकड़ी मिल गई, एक पेड़ शायद कटा हुआ था, तो मैंने पेड़ के सहारे मैंने रिवर क्रॉस की। फिर इसने अपने नौकर को भेजा, लेडी ने। नौकर जाके देख के आया कि ये कौन सी लकड़ी का सहारा लेकर इसने रिवर क्रॉस किया। तो वो लकड़ी थी नहीं, वो एक डेड बॉडी थी। डेड बॉडी जो पानी फेंक देता है ना बाहर, डेड बॉडी को अपने अंदर रखता नहीं है। तो वो डेड बॉडी के ऊपर लेट कर उसका सहारा लेकर आया था। मतलब वो इतना अंधा हो चुका था, इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि उसका इंटेलिजेंस पूरा जीरो हो गया था। उसको डेड बॉडी की जगह लकड़ी दिखाई दे रही थी, सांप की जगह उसको लग रहा था दुपट्टे नीचे छोड़े हुए हैं। इसको कहते हैं आपका एक इंद्रिय भी मैड हो जाए ना, तो आप पूरे मैड हो सकते हो, दैट्स इट। तो जैसे आपकी बोट में ना एक भी छाला नहीं होना चाहिए। आपकी जो नाव होती है, वो शरीर की नाव, उसमें एक भी इंद्रिय ऐसे लूज नहीं छोड़ना है उसको बहुत ज्यादा। तो सिंपल से हमारे पुराने जमाने में दादी दादा के पेरेंट्स, पर दादा, पर दादी, पर नानी, पर नाना जी कहते क्या थे, कहते थे किसी भी चीज की अति अति नहीं करनी चाहिए। अति मत करो। आपको वीडियो गेम्स पसंद है, 15 मिनट खेलो, साइड में कर दो। आपको वीडियो देखना पसंद है, 15 मिनट देखो, टाइमर लगाकर साइड में रख दो। आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, गिटार बजाना पसंद है, जो भी आपको पसंद है, उसको एक टाइम लिमिट रखो और टाइम लिमिट में खत्म कर दो। किसी भी चीज को ओवर यूटिलाइजेशन करोगे ना, किसी भी चीज का, तो वो आपका नुकसान ही करेगा। यहाँ पे कृष्णा ने अर्जुन को एग्जैक्ट सेम बताया है कि एक भी, इवन इफ वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस ऑन विच द माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे मैन्स इंटेलिजेंस, एक भी इंद्रिय आपके कंट्रोल के बाहर चला गया तो हमारी इंटेलिजेंस क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। सबको समझ में आ रहा है इंटेलिजेंस कैसे जीरो हो सकती है। एक भी इंद्रिय, हाँ अभी, हाँ। सो दैट इज व्हाट, मुझे याद है एक बच्चा था, और वो बच्चा 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और उस बच्चे को वीडियो गेम्स का एडिक्शन हुआ था। 2015 की बात है। उस बच्चे को वीडियो गेम्स का एडिक्शन हुआ था। तो वो वीडियो गेम के बटन दबा सकता था घंटों घंटों तक, बट वो पेंसिल लेकर, पेन लेकर लंबा लंबा ऐसे नहीं लिख पा रहा था। सो उसके माता पिता बड़े परेशान कि ये क्या है क्या है। तो वो एग्जाम देने जाता था, उसको सब ओरली सब कुछ लिख बोलना आ रहा है, सारे आंसर्स याद है, लेकिन वो लिखने बैठेगा तो वो आधा पेपर भी खत्म नहीं होता था उससे। तो उसके पेरेंट्स जब मेरे पास आए तो हमें पता चल गया कि इसने ओवर यूटिलाइजेशन किया है अपने आंखों से। आंखों से वीडियो गेम देख देख के आंखों को ही बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज हुआ है। तो वी यूज्ड भगवत गीता एंड वी टोल्ड कि इसका इंद्रियों का कौन से इंद्रिय ओवर यूटिलाइज हुआ है। ब्रेन ओवर यूटिलाइज हुआ है बहुत वीडियो गेम्स खेल खेल के, फिंगर्स ओवर यूटिलाइज हुए, आईज ओवर यूटिलाइज हुए। तो हम इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में डालते हैं। फिर हमने उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में डाला, फिर मिनिमम यूटिलाइजेशन में डाला, फिर जाके एवरेज यूटिलाइजेशन में आ गए। कहने का मतलब यह है कि उसका इंटेलिजेंस इतना जीरो हो गया था लड़के का कि एग्जाम देने के लिए जाता था तो भी उसको समझ नहीं आता था इतना कि ही इज सपोज टू फिनिश द पेपर। उसको उसके उंगलियां नहीं चल रही है, उसका इंटेलिजेंस जीरो हो चुका है। उसको इम्पोर्टेंस भी समझ में नहीं आ रही कि पेपर खत्म करना कितना जरूरी है। आधे से भी कम पेपर खत्म करके आ जाता था, और फिर कहता था कि मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, ऐसे कहता था। अरे क्यों नहीं होता, सारे बच्चे लिख रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सो आपने किसी भी चीज की ना अति अति नहीं करनी है। आप किसी भी एक इंद्रिय को अति यूज मत करो। आप सब पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हो, अभी तो आपकी एज बहुत अच्छी चल रही है। आप बहुत अच्छे से रात रात भर आप इंजीनियरिंग के लिए जाओगे, मेडिकल करोगे, कुछ कुछ लोग यहाँ पे एमपीएससी यूपीएससी देने का प्लान कर रहे हैं। अभी के एज में आप रात रात भर जाग के पढ़ाई करोगे तो भी आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी, बिकॉज यू आर लाइक न्यू बॉर्न्स। आपको ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में आए हुए 10-15 साल हुए हैं।
तो आप, योर बॉडी इज लाइक ब्रांड न्यू बॉडी, द बॉडी हैज स्टिल नॉट बिकम, वेयर एंड टीयर शुरू नहीं हुआ है बॉडी का। तो बॉडी इतनी है कि एकोमोडेट कर लेगी आपका रात का जाग जाग के पढ़ाई करना। बट द ट्रुथ इज कि बहुत ज्यादा अगर आपने ओवर यूटिलाइजेशन, ये अगर आपने अपनी हैबिट बना ली हर रोज रात को जाग कर पढ़ाई करनी, हर रोज रात को 1 साल किया, 2 साल किया, 4 साल किया, तो भी आपकी बॉडी कृष्णा की कृपा से ठीक चलेगी। बट इफ यू कंटिन्यू इट मोर देन लाइक 6 years, 8 years, 10 years, तो धीरे धीरे फिर अल्जाइमर्स वाली बीमारियां हो जाती है, सिजोफ्रेनिया होने लग जाता है। ये सारी बीमारियां, भूलने की बीमारी हो जाना, शिवरिंग की बीमारी हो जाना, ऐसे बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती है जहाँ पे आपका ब्रेन की नसें दब जाती है। नसें, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचते हो ना, बहुत सोच सोच के क्या होता है, नस के ऊपर नस चढ़ जाना, नस दब जाना, और धीरे धीरे पूरा मेमोरी लॉस हो जाना। बहुत ज्यादा उसके रिस्क्स बढ़ जाते हैं। ये किसके साथ होता है? जो अननेसेसरी अपना एक सेंस ज्यादा यूज कर लेता है। हमेशा ध्यान रखना, सब कुछ करना, लेकिन किसी भी एक चीज को ना ओवर यूटिलाइज मत करना। पर्पॉट में शिला प्रभुपाद कहते हैं, अनलेस ऑल ऑफ द सेंसेस आर एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, इवन इफ वन ऑफ देम इज एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, कैन डेविएट द ड्यूटी डिवोटी फ्रॉम पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंटल एडवांसमेंट। ये देखो, अब जो आध्यात्मिकता में सीरियस स्टूडेंट है, ठीक है, आध्यात्मिकता में कोई कोई लोग बहुत सीरियस होते हैं। हाँ हाँ, बिल्वा मंगल ठाकुर, सही कहा माता जी ने, हेमावती माता जी ने, ये बिल्वा मंगल ठाकुर की कथा थी। अभी पर्पॉट में शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अनलेस ऑल ऑफ द सेंसेस आर एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, हमारे अगर सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में अगर यूटिलाइज्ड नहीं है, और बस एक है, एक इंद्रिय है जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व है, मेरे को एग्जाम्पल दे दो। सारे सेंसेस कृष्णा की सेवा में इन्वॉल्व है, लेकिन एक सेंस इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कौन सा हो सकता है भला? कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो आपके हिसाब से, है कोई ऐसा एग्जाम्पल? माता जी स्मेल। हम्म। इवन इफ वन ऑफ देम इज एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, कौन सा सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व है सबसे ज्यादा? आप सब लोग अपना अपना आइडेंटिफाई कर लो, करना है तो। आईज सेंस ग्रेटिफिकेशन में ज्यादा इन्वॉल्व है, नोज इन्वॉल्व है, टंग इन्वॉल्व है, ईयर्स इन्वॉल्व है, या स्किन इन्वॉल्व है? कौन सा सेंस आपका इंडिविजुअल है? सबके लिए अलग अलग आंसर होगा, ठीक है। आप सबका इंडिविजुअल कौन सा सेंस एंगेज्ड है सेंस ग्रेटिफिकेशन में, अपना अपना नोट डाउन करो माइंड में, बताने की भी जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई करोगे तो मुझे बता देना। कर लिया सबने आइडेंटिफाई? आप सबने इंट्रोस्पेक्शन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया? यस माता जी। आपका कौन सा सेंस, हाँ कर लिया ना सबने? आगे बढ़े फिर? यस माता जी। अच्छा ठीक है, चलो। अगर आप सबने एंगेज ये आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अभी ये परपॉट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इवन इफ वन ऑफ देम इज एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट कैन डेविएट यू फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल एडवांसमेंट। तो ट्रांसेंडेंटल एडवांसमेंट मतलब सत्व गुण के परे जाने से रोक सकता है। अब मुझे बताओ, जो भी सेंस आपने आइडेंटिफाई किया, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, आप वो एक्टिविटी करते हो तब आपको भक्ति की याद आती है? नहीं माता जी। अब समझ में आया ये आपको? अच्छा, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, अब आइडेंटिफाई करो वो सेंस वाली, वो सत्व गुण में आती है, रजोगुण में आती है, या तमोगुण में आती है? किस में आती है? माता जी रजोगुण और तमोगुण में। शाबाश। नाउ यू अंडरस्टूड कि आपका इंद्रिय जो एंगेज करके रख रहा है आपके इंद्रियों को, मन जो एंगेज करके रख रहा है इंद्रियों को, वो आपको, ही इज नॉट अलाउिंग यू टू रीच सत्व गुण ऑल्सो। फॉरगेट अबाउट क्रॉसिंग द मटीरियल एग्जिस्टेंस ऑफ सत्व गुण। आपको मटीरियल वर्ल्ड क्रॉस करना है ना, तो सबसे ऊपर की लेयर सत्व गुण की आती है।
आपको सत्वगुण के परे जाकर, मतलब उसको, उस लेयर को, ब्रह्मांड के उस लेयर को क्रॉस करके भक्ति में स्थित होना होता है। तो आपका एक सेंस जो है वो ओवर यूटिलाइज हो रहा है, और वो आपको कृष्णा से दूर लेके जा रहा है। इसकी वजह से रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण में ज्यादा यू आर गेटिंग एंगेज्ड। नाउ दिस इज कॉल्ड एज डेविएशन फ्रॉम भक्ति। डेविएशन फ्रॉम भक्ति मतलब आप अंधे हो जाते हो, आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। आपको, जैसे शकुनी था, शकुनी आ, सूड बुद्धि थी ना उसकी, रिवेंज माइंडसेट था उसका। शकुनी को रिवेंज लेना था कि मेरी बहना के साथ धृतराष्ट्र की शादी क्यों कराई जो अंधा है। उनको पहले लगा था कि पांडु की शादी होने वाली है गांधारी से, तो पांडु की सुंदरता के चर्चे हर जगह थे, गांधारी के भी चर्चे बहुत हर जगह थे। लेकिन जब रिश्ता आया, भीष्म आए, तो गांधारी को क्या लगा ना कि पांडु से शादी होने वाली है। गांधारी के माता पिता को भी लगा पांडु से शादी होने वाली है। क्यों क्यों पांडु क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि पांडु थोड़ा पेल कलर का था, गोरा नहीं था, पेल कलर का था। तो सबको लगता था ये ज्यादा हैंडसम है, प्लस ये राज्य कर सकता है, अंधा थोड़ी राज्य करेगा। सो दे वांटेड गांधारी टू मैरी पांडु। बट जैसे ही पता चला कि अरे भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए रिश्ता लाए हैं, और अभी अगर मना कर दिया तो कंधार पे इमीडिएटली भीष्म पितामह अटैक कर सकते हैं, और कंधार हार सकता है, क्योंकि कंधार के पास तब इतनी आर्मी थी नहीं, ऐसे स्ट्रॉन्ग आर्मी थी नहीं। सो दे वर रियली स्कैर्ड। तो गांधारी के माता पिता ने बोला उसको कि बेटा आप शादी कर लो, नहीं तो हमारी पूरी प्रजा जो है वो हस्तिनापुर के हाथों मारी जाएगी। तो गांधारी ने जबरदस्ती शादी कर ली। अब शकुनी को क्या लगा ना कि वो राजकुमार होते हुए भी अपनी बहन को नहीं बचा पाया, और बहन को अगर सैक्रिफाइस नहीं करता तो प्रजा को नहीं बचा पाता। तो ऑल इन ऑल शकुनी को बहुत ज्यादा फेलियर वाली फीलिंग आई थी। तो शकुनी हमेशा ही रिवेंज माइंडसेट में रहा, उसको रिवेंज लेना था, भीष्म पितामह से ही रिवेंज लेना था। तो भीष्म पितामह को तंग करने के लिए उसने डिसाइड किया कि मैं उनके राज्य को कभी सही राज नहीं करने दूंगा भीष्म को, क्योंकि भीष्म की तो जान ही सिंहासन के प्रोटेक्शन में अटकी हुई है। जैसे तोते के कहते हैं ना, किसी किसी के लोग, कि इसकी जान तोते में अटकी हुई है, इसकी जान यहाँ पे अटकी हुई है, वहां पे अटकी हुई है। भीष्म पितामह की जान ही अटकी थी सिंहासन के प्रोटेक्शन में। तो इसलिए शकुनी ने डिसाइड किया दैट आई विल नेवर लेट भीष्म पितामह स्लीप पीसफुली। तो उसका एक इंद्रिय जो था शकुनी का, वो है ब्रेन। ही ओवर यूटिलाइज द ब्रेन टू डिस्ट्रॉय द एंटायर हस्तिनापुर। सो ये सूड बुद्धि जो थी वो उसका इंटेलिजेंस जीरो करके ले गई पूरा। उसको समझ ही नहीं आया शकुनी को कि वो अपनी बहन का भी नुकसान कर रहा है। कल को अगर बहन के बच्चे मर जाएंगे तो उसकी बहन बहुत दुखी होने वाली है, बहन का हस्बैंड मरेगा तो भी सबसे ज्यादा दुखी बहन ही होने वाली है, और बहन का राज्य ठीक से नहीं चलेगा तो भी बहन ही दुखी होने वाली है। इतना बेसिक इंटेलिजेंस है हमारे हिसाब से, तो ये बहुत ही बेसिक है, किसी को भी समझ में आना चाहिए। घर में दी गई लड़की के ससुराल वालों का बुरा करने से पहले इतना समझ लाना चाहिए कि सबसे ज्यादा बुरा बेटी को ही लगने वाला है। लेकिन शकुनी का इंटेलिजेंस जीरो हो चुका था, पूरी तरह जीरो। क्यों? क्योंकि ही गेव अप ऑन वन ऑफ हिज सेंस वाज अनकंट्रोलेबल, और वो सेंस कह रहा था बदला ले लो, बदला ले लो, बदला ले लो। सो इस तरीके से आपका एक भी सेंस होता है ना, आपको दिन रात सोने नहीं देता, कंटिन्यूअसली आपको किसी एक चीज के पीछे भगाता है। और नॉर्मली ये एक्टिविटी ही तमोगुणी एक्टिविटी है। किसी भी एक सेंस को स्लेव बन जाना इस तमोगुणी। प्रभुपाद कहते थे ना, पूरा इंडिया चाय का नौकर बन चुका है। प्रभुपाद कहते थे अपने हिंदी लेक्चर में, बड़े अच्छे से कहते हैं कि पूरा भारत आज चाय का स्लेव बन चुका है, वो नौकर बन चुका है। सुबह उठते ही अगर चाय ना मिले तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसे कहते हैं प्रभुपाद। सो चाय का नौकर बन जाना मतलब किसका नौकर? चाय का नौकर थोड़ी, जिह्वा का नौकर, टेस्ट का नौकर बन गया है, टंग का नौकर। जब तक टंग पे चाय नहीं गिरती तब तक लोगों को हेडेक ठीक नहीं होती किसी 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 लोगों की। सो दैट इज लाइक नाउ यू आर टोटली, आपका इंटेलिजेंस ही जीरो हो चुका है।
So, as mentioned in the life of Maharaj Ambarish, all of the senses must be engaged in Krishna consciousness. तो महाराज अम्बरीश ऐसे राजा थे जो सारे सेंसेस को कृष्णा की सेवा में यूज करते थे। ही यूज टू सुबह से लेके ना दोपहर तक बिजी रहते थे। ढेर सारे फूल मंगवाएंगे, फूलों की माला खुद ही बनाते थे, पोछा लेते थे, खुद ही पोछा मारते थे मंदिर का, खुद ही अगरबत्ती लगाएंगे, मंदिर साफ करते रहेंगे करते रहेंगे। भगवान को स्नान भी खुद ही कराएंगे, दूध भी खुद लाएंगे, जल जो होता है रोज वाटर हो गया, छाछ हो गई, दही हो गया, सारी चीजें खुद ही लानी उन्होंने, इत्र लाना, खुद ही भगवान को नहलाना। सो महाराज अम्बरीश ने अपने सारे इंद्रिय जो है वो कृष्णा की सेवा में लगा दिए थे। सो फॉर दैट इज द करेक्ट टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग माइंड। तो माइंड कंट्रोल करने की सबसे बेस्ट टेक्निक प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप अपने सेंसेस को कृष्णा की सेवा में लगा दो, जैसे महाराज अम्बरीश ने लगाया। अगर हमने सारे सेंसेस को कृष्णा की सेवा में नहीं लगाया तो हमारा एक सेंस हमारी पूरी इंटेलिजेंस को जीरो कर सकता है। इमेजिन आप कृष्णा की सेवा कर रहे हो, सब कुछ प्रसादम बना रहे हो, भोग बना रहे हो, एवरीथिंग, बट कानों से आप फिल्मी गाने सुन रहे हो, तो कैन यू बी कृष्णा कॉन्शियस? No. नो माता जी। शाबाश। तो अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हो नहीं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर आप माया के अंडर कंट्रोल में हो। अगर कृष्णा के कंट्रोल में नहीं हो तो माया के कंट्रोल में हो। सो ये सारे आपके इंटेलिजेंस जो है वो जीरो होने वाला है। इवेंचुअली वो इंटेलिजेंस जीरो हो जाएगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, अभी भी फिल्मी गाने चल रहे हैं। वो बोर भी नहीं होगा और वो आपको बोर होने भी नहीं देगा, लेकिन आपको एक अजम्पशन में रखेगा कि दिस इज हैप्पीनेस, दिस इज हैप्पीनेस, दिस इज हैप्पीनेस, ऐसे करके अजम्पशन में रखेगा। अब मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर आप कोई ऐसे कॉमिक बुक पढ़ रहे हो, ठीक है? सो एट दैट पॉइंट कैन यू रिमेम्बर कृष्णा? No. नहीं ना? सुनाई दे रहा है? सो गए सब? माता जी सो आप फिर एक बार रिपीट करेंगे क्या कह रहे हैं? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप कॉमिक बुक भी पढ़ रहे हो साथ में, तो पढ़ाई होगी क्या? नहीं होगी माता जी। कॉमिक बुक पढ़ते वक्त कृष्णा कृष्णा याद आएंगे क्या? नहीं। जी माता जी। तो इसका मतलब आपकी आंखें डेविएट हुई ना। आप बैठे तो हो स्टडी टेबल पर या मंदिर के सामने, लेकिन आंखें डेविएट हुई। आंखें मतलब आंखों का ध्यान हट गया, तो कृष्णा याद आए क्या? कॉमिक पढ़ते वक्त नहीं आए। अंडरस्टूड? सो अभी एक इंद्रिय डिस्टर्ब हुआ और एक इंद्रिय डिस्टर्ब होने की वजह से आप डेविएट हो गए फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंटल एडवांसमेंट। एक भी इंद्रिय को, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा आंखें बंद करके जाप किया करो, आंखें बंद करके जाप किया करो। अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ कि मैं तो चलते फिरते भी 100% कॉन्सेंट्रेशन से जाप कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे ही बैठा हूँ लेकिन मैं कभी इस दीवार को देखता हूँ, मैं कभी उस दीवार को देखता हूँ, मैं कभी दरवाजे को देखता हूँ, मैं कभी कबर्ड को देखता हूँ, मैं कभी शू रैक को देखता हूँ। ऐसे करके इधर उधर आंखें ऐसे ऐसे करके अगर जाप किया, नाउ दैट इज लाइक यू आर डेविएटिंग फ्रॉम पाथ ऑफ भक्ति। मतलब क्या? सिर्फ अभिनय चल रहा है लेकिन यू आर नॉट सीरियस अबाउट चैंटिंग, यू आर जस्ट चैंटिंग फॉर द सेक ऑफ चैंटिंग। सो नाउ दैट इज द रीजन, अगर डेविएट नहीं होना है तो सारे इंद्रियों को टॉर्टोइज की तरह अंदर खींच कर फिर जाप करने के लिए बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं जाप भी करूँ, आंखें भी खुली रखूं, कार भी गिनूं, इधर उधर बातें भी करूं, टंग भी यूज करूं बात करने के लिए, और साथ साथ में चैंटिंग कर रहा हूं। दैट कैन नॉट हैपन। अंडरस्टूड? अगर वैसा हुआ तो नेचुरली आपका एक सेंस आपको ड्राउन कर रहा है, और वो सेंस आपको ड्राउन करके आपके इंटेलिजेंस को पूरा जीरो कर रहा है। गॉट इट? और एक एग्जाम्पल बताओ मुझे कोई। अभी हमने आंखों का एक देख लिया, और कौन सा एग्जाम्पल देखा था? कानों का एग्जाम्पल देखा था हमने। अब मेरे को एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें टंग है, जहाँ पे टंग ओवर यूटिलाइज हो रही है
on that is stopping you from reaching sattva-guna or crossing sattva-guna? टंग का एग्जाम्पल है ना, आप जा रहे हो मतलब भोजन के प्रति आपका इतना ज्यादा रुतबा है कि आप वो नहीं कर पा रहे, भगवान के उसमें नहीं कर पा रहे। और कोई एग्जाम्पल? किसी को खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद है, फिर टंग जो है अनकंट्रोल्ड हो गई है, तो जब भी वो चैंटिंग करने बैठेगा या फिर कोई भी एक्टिविटी करने बैठेगा, उसे बार बार यही याद आएगा कि आज मुझे ये खाना है, अब इसके बाद मैं ये खाने वाला हूँ, मुझे ये डिश बहुत पसंद है, इसे ऐसे बनाते हैं। शाबाश। अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रजल्पा पढ़ाई करते प्रजल्पा वक्त, करना। हाँ जी, प्रजल्पा, राइट। आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते वक्त आपको खाने का मन करता है, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हो क्या? नहीं माता जी। हाँ, शाबाश। सो अगर मटेरियली भी आप फोकस नहीं कर सकते, जब एक इंद्रिय आपका डाइवर्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो स्पिरिचुअली क्या ही ध्यान देंगे हम? अंडरस्टूड? अगर एक इंद्रिय आपका आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है, तो मटेरियली भी ग्रो नहीं कर सकते, व्हाट टू टॉक ऑफ स्पिरिचुअली। सही बात। गॉट इट? यस माता जी। सो आपकी ट्रांसेंडेंटल एडवांसमेंट रुक जाती है। तो कृष्णा बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि आपकी जीवन की जो नैया है ना, उसमें एक भी लूप होल नहीं होना चाहिए। एक भी इंद्रिय कंट्रोल से बाहर गया तो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो बोट है ना, वो डूब सकती है परमानेंटली। ऐसे बहुत केसेस है, इसको कहते हैं डिवोटी फॉल डाउन, जहां पे एक इंद्रिय आपको ड्रैग करता है, बुरी तरह ड्रैग करता है, और आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस डायरेक्टली कम्स डाउन टू जीरो। हालांकि ओरिजिनली खत्म नहीं होती, लेकिन इस बॉडी में तो खत्म हो चुकी होती है। अब ये बॉडी वापस बाउंस बैक करके रीस्टार्ट करना कृष्णा कॉन्शियसनेस अवॉइड ही कर लेती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनीथिंग दैट यू एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक भी सेंस अगर आपने सोचा कि चलो इतना ही कर लेते हैं, बट देन इट कैन डेविएट यू। अभी जैसे नोज का एग्जाम्पल ले लो। कोई इंसान के कल एग्जाम्स है, और मतलब बड़े इंसान है, प्रमोशन के, स्कूल अपने ऑफिस में एग्जाम्स है, लेकिन वो एक दिन पहले उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं थोड़ा सा स्मोक कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एंड इफ ही गोज फॉर दैट स्मोक, तो वो नेक्स्ट डे का इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो है, प्रमोशन का प्रिपरेशन है, वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। नहीं करता। नहीं कर पाएगा ना। दोस्तों की अगर बात मानकर वो स्मोक करने चला गया, स्मोक आपको कहाँ सेटिस्फेक्शन देता है? नाक के अंदर देता है। तो वो दोस्त की बात मानकर ऐसे कर लिया उसने, तो वो मटेरियली सक्सेसफुल होगा क्या? नहीं होगा माता जी। तो ऐसे वैसे ही भक्त लोग जो होते हैं, अगर भक्त गलत तरीके से नोज का इस्तेमाल कर लेते हैं, टंग का इस्तेमाल कर लेते हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, सो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्रॉस द मटीरियल एग्जिस्टेंस। अंडरस्टूड? यस। समझ आई बात? यस माता जी। चलो, आगे का श्लोक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। भगवत गीता की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संगीत यज्ञ की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।